ओके, कुछ पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, मैं घर में नहीं हूँ। इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, आखिर में हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इजंट एमेंट आरएंट प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। तो पहले क्या ढूंढेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार? सब्जेक्ट है मैं मतलब आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? या तो इजंट या एमेंट या आरएंट। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एमेंट। उसके बाद आरडब्ल्यू क्या है यहाँ पे? घर में, इन होम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई एमेंट इन होम। ये हमारा सेकंड वाक्य, मैं बाहर हूँ। आखिरी में देखिए क्या आया? हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट है मैं, आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? या तो इज या एम या आर। आई के साथ क्या लगता है? एम। आरडब्ल्यू क्या है? बाहर, आउटसाइड। ये हमारा थर्ड सेंटेंस, आज मैं बिजी हूँ। आखिरी में क्या आया? हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। सब्जेक्ट का इस हिंदी वाक्य में मैं, ये आई, ये आज के बदले टुडे लग गया। उसके बाद क्या लगाएंगे? या तो इज या एम या आर। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। आरडब्ल्यू क्या है? बिजी, ये बिजी आ गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई एम बिजी। ओके, लेकिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बट। इनको लिंकिंग डिवाइस भी बोलते हैं या कनेक्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं या कनेक्टर्स भी बोलते हैं, कंजक्शंस भी बोलते हैं। कल मैं घर में था, कल मतलब यस्टरडे। मैं घर में था, ये देखिए मैं घर में था। आखिर में क्या आया? था आया। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वॉस वेयर प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं मतलब आई, ये है आई। ओके, उसके बाद क्या लगेगा? या तो वॉस या वेयर। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? वॉस। उसके बाद आरडब्ल्यू क्या है? घर में, एट होम। ओके, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं बिजी नहीं था। क्योंकि बीच में आया, क्योंकि मतलब बिकॉज। क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिकॉज। मैं घर में बिजी नहीं था। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, था आया। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वाजंट वेरेंट प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में मैं, आई। उसके बाद क्या लगेगा? तो वाजंट या वेरेंट। क्या आई के साथ हमेशा क्या लगता है? वाजंट। उसके बाद आरडब्ल्यू क्या है हिंदी वाक्य में? बिजी, ये बिजी बन गया, ये बिजी लग गया। तो क्या बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य? आई वाजंट बिजी। यही रिकॉर्डर। ओके, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ का ये फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वे इंडिया में नहीं है? पहले मैच कीजिए, हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ? नहीं शब्द है। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? इजंट एमेंट आरएंट प्लस सब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तभी इजंट एमेंट आरएंट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इजंट एमेंट आरएंट में से आरएंट। तो हमको क्या मिला? आरएंट। उसके बाद क्या लिखना था? सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद क्या लिखना था? आरडब्ल्यू क्या है? इंडिया में, इन इंडिया। आपको स्ट्रक्चर्स में परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप ये पैराग्राफ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी ये पैराग्राफ करते हैं स्ट्रक्चर सामने रखिए। ओके, ये है हमारा सेकंड सेंटेंस, क्या वे अमेरिका में हैं? ओके, पहले मैच कीजिए, हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, आखिरी में है। कौन सा स्ट्रक्चर? इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजमार लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे वे मतलब दे के साथ क्या लगता है? आर, ये लग गया आर। उसके बाद क्या लगाना था? सब्जेक्ट क्या है? वे मतलब दे। आरडब्ल्यू क्या है? अमेरिका में, इन अमेरिका। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा एक्चुअली। ओके, उसके बाद ये है हमारा थर्ड सेंटेंस, वे अमेरिका में कैसे हैं? पहले मैच कीजिए, कैसे क्वेश्चन वर्ड आया, आखिरी में है आया। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू प्लस टीएफ। तो पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। उसके बाद या तो ईज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजमार लगेगा। सब्जेक्ट है यहाँ पे? वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आर। उसके बाद क्या लगाना था? सब्जेक्ट क्या था? वे दे। आरडब्ल्यू क्या है? अमेरिका में, इन अमेरिका। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ आर दे इन अमेरिका। ओके, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस,
पिछले साल वे इंडिया में थे। पिछले साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर। वे इंडिया में थे। आखिरी में क्या आया? थे आया। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वॉस वेयर प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है यहाँ पे वे, दे, उसका या तो वॉस लगेगा या वर लगेगा। दे के साथ क्या लगता है? हमेशा वर। आर डब्ल्यू क्या है? इंडिया में, इन इंडिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वर इन इंडिया। ओके। लेकिन इस साल वे इंडिया में नहीं है। लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बट। इस साल वे इंडिया में नहीं है। मैच कीजिए। नहीं शब्द आया, आखिरी में है आया। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इजंट एमेंट आर एन प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट का यहाँ पे दे, उसके बाद क्या लगेगा? या तो इजंट या एमेंट या आर एंड। दे के साथ हमेशा क्या लगता है? आर एंड। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है? इंडिया में, इन इंडिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे आर एंड इन इंडिया। ये हमारा लास्ट सेंटेंस, वे अमेरिका में हैं। आखिरी में क्या आया? है आया। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है यहाँ पे वे, मतलब दे। उसके बाद क्या लगेगा? या तो ईज या एम या आर। दे के साथ क्या लगता है? आर। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है? अमेरिका में, इन अमेरिका। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे आर इन अमेरिका। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ, तुम दुखी क्यों थे? मैच कीजिए। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, आखिरी में थे आया। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वेश्चन वर्ड प्लस वास वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। तो पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। उसके बाद या तो वॉस लगाएंगे या वर लगाएंगे। ओके, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, मतलब यू। यू के साथ क्या लगता है? हमेशा वर। क्वेश्चन वर्ड लग गया, वॉस वर में से वर लग गया। उसके बाद क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? यू। देखिए तुम, मतलब यू। आर डब्ल्यू क्या है? दुखी, सैड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई वर यू सैड। ओके, ये हमारा सेकंड सेंटेंस, तुम खुश क्यों नहीं थे? मैच कीजिए। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, नहीं शब्द आया, थे आया। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज एंड वेर एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। तो पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। उसके बाद या तो वाजन लगाएंगे या वारंट लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम, यू। यू के साथ क्या लगता है? वारंट। उसका सब्जेक्ट लगाना था। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। आर डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? खुश, हैप्पी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई वरंट यू हैप्पी। ये हमारा थर्ड सेंटेंस, वह सीता ऑल्सो, सॉरी, ये हमारा थर्ड सेंटेंस, क्या सीता भी दुखी थी? मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, आखिरी में थी आया। कौन सा स्ट्रक्चर? वॉसवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी वॉसवेयर लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता मीन शी। शी के साथ क्या लगता है? हमेशा वॉस। उसके बाद क्या लिखना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है? सैड। तो क्या बन जाएगा? वाह सीता ऑल्सो सैड। ऑल्सो इसलिए लगा क्योंकि यहाँ भी शब्द है। ये देखिए, ये भी शब्द है, इसलिए यहाँ पे ऑल्सो लग गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे ऑफिस में नहीं, क्या वो ऑफिस में नहीं थी? ओके, क्या से शुरू हुआ? नहीं शब्द है, था, थी, थे। तो कौन सा स्ट्रक्चर? वाज एंड वेरन प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी वाज एंड वेरन लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वो, मतलब शी। शी के साथ हमेशा क्या लगता है? वाजन। तो ये लग गया हमारा वाजन। सब्जेक्ट क्या था? वो, मतलब शी। आर डब्ल्यू क्या है? इन ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाजन शी इन ऑफिस। ये हमारा लास्ट सेंटेंस, वो कहाँ थी? कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, आखिरी में थी आया। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉसवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। तो पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कहाँ मीन्स वेयर। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वॉस या वर, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी वॉसवेयर लगा सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे वो मतलब कौन? सीता। सीता मतलब शी। शी के साथ क्या लगता है? हमेशा वॉस। उसके बाद क्या लगाना था? स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट शी है। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर वॉज शी। ओके, फ्यूचर टेंस का कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का, मूवी अच्छी होगी। आखिरी में क्या आया? होगी। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है यहाँ पे मूवी, मैंने मूवी लिख दिया। उसके बाद उसके साथ विल भी लगेगा या शैल भी लगेगा? विल भी लगेगा। आर डब्ल्यू क्या है? अच्छी, गुड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, मूवी विल बी गुड। ये हमारा सेकंड सेंटेंस, राम मॉल में होगा, इसलिए राम मॉल में होगा। इसलिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो।
राम मॉल में होगा, आखिरी में क्या आया, होगा। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, मैंने राम लिख दिया। उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, विल बी और शैल बी, विल बी लगा। आर डब्ल्यू क्या है, मॉल में, इन मॉल। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम विल बी इन मॉल। वो पीवीआर में होगा, आखिरी में क्या आया, होगा। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट क्या, वो मतलब ही, ये। उसके बाद विल लगेगा या शैल लगेगा, विल ही के साथ हमेशा क्या लगता है, विल बी। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है, पीवीआर में, इन पीवीआर। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ ही विल बी इन पीवीआर, सॉरी ही विल बी इन पीवीआर। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, वो घर में कैसे होगा। मैच कीजिए, कैसे क्वेश्चन वर्ड आया, आखिरी में होगा आया। कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल बी शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, कैसे मीन्स हाउ। उसका विल बी या शैल बी लगेगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट देखेंगे तभी विल बी शैल बी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वो मतलब ही के साथ हमेशा क्या लगता है, विल, तो यहाँ पे विल लग गया। उसके बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, ही। उसके बाद क्या लगाना था, बी, ये बी लग गया। आर डब्ल्यू क्या है, इन होम, देखिए घर में, इन होम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ विल ही बी इन होम। ये हमारा लास्ट सेंटेंस, वो घर में नहीं होगा। इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है, आखिरी में होगा है। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वोंट बी शैन बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट क्या है इस हिंदी वाक्य में, वो मतलब ही। उसके बाद उसके साथ क्या लगेगा, तो वोंट बी और शैन बी, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, वोंट बी। आर डब्ल्यू क्या है, घर में, एट होम, ही वोंट बी एट होम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, मोबाइल रूम में नहीं होगी। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, होगी आया। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वोंट बी शैन बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट यहाँ पे मोबाइल, मैंने मोबाइल लिख दिया। उसके बाद या तो वोंट बी लगेगा, शैन बी लगेगा, मोबाइल के साथ हमेशा वोंट बी लगेगा। आर डब्ल्यू क्या है, रूम में, इन रूम। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल पर्स में होगी, आखिरी में क्या आया, होगी। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य, मोबाइल, मैंने मोबाइल लिख दिया। उसके बाद या तो विल बी लगेगा या शैल बी लगेगा, मोबाइल के साथ हमेशा विल बी लगता है। आर डब्ल्यू क्या है, पर्स में, इन पर्स। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, मोबाइल विल बी इन पर्स।